चैप्टर चल रहा है वो उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक के अंदर उपसहसंयोजी यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण ज्ञात करने का जो टॉपिक समझाया था उदाहरण देकर के, फिर 4-5 एग्जाम्पल भी आपको दिए थे करने के लिए। उसके बाद मैंने जो टॉपिक लिया वो लिया बेटा लिगेंड क्या है। वापस सुन ले एक बार। लिगेंड वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन द्वारा आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा बंधित होते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। फिर इसके बाद लिगेंडों का वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण का आधार क्या है। लिगेंड के वर्गीकरण के 2 मुख्य आधार हैं। प्रथम आधार है लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर। 3 प्रकार के लिगेंड मैंने ये पिछली क्लास में लिखा दिया, धनावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड में अमोनियम, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अमोनियम। फिर और क्या है, ये नाइट्रोनियम, और क्या होगा, ये हाइड्रोजीनियम, NH2 NH3+, ये हाइड्रोजीनियम, अमोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसीलियम, ETC। इसके बाद दूसरा प्रकार जो लिगेंड का आपको पढ़ाया समझाया वो था ऋणावेशित लिगेंड। क्या पढ़ा है बच्चों, ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड में सुनिए -1 हो, -2 हो, -3 हो, जैसे हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ब्रोमेट, फॉस्फेट, ये एसिडेट, ऑल आर ऋणावेशित लिगेंड जिन पर ऋणावेश हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो हार्ड है वो वापस सुना रहा आपको, ये ऑक्जेलेट है, ये फॉस्फेट है, C2O4 -2, तो इसके लिए ऑक्सीकरण क्या लिया जाएगा, आवेश -2, फॉस्फेट -3। इसके बाद ये बोरेट -3, BO3 -3। साइनाइड, थायोसाइनाइड, क्या बोलते हैं इसको, थायोसाइनाइड। नंबर 3 उदासीन लिगेंड। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड में H2O, इसके लिए एक्वा वर्ड यूज किया जाएगा, याद रखें। H2O के लिए जब मैंने आगे नामकरण पढ़ूंगा इसका, IUPAC नामकरण, देखो IUPAC आपने इससे पहले पढ़ी, 11 और 12 में भी पढ़े। ऑर्गेनिक में एक कार्बनिक यौगिकों का IUPAC के हिसाब से नाम, वो IUPAC नामकरण है। इसी प्रकार एज वेल एज इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक यौगिकों का या उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम पढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा आपको। उसके अंदर जल के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा एक्वा। इसी प्रकार एज वेल एज अमोनिया, ये उदासीन लिगेंड है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बच्चों एमीन। हालांकि एमीन का फॉर्मूला अलग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन RNH2 होता है, यहाँ इसको एमीन नाम से ही जाना जाएगा। इसी प्रकार CO के लिए कार्बोनिल, क्या होगा, कार्बोनिल, ये इसी नाम से जाना जाएगा। ओके। इसके बाद मैंने आपको छोड़ा था परसों क्लास, जब भी फ्राइडे सैटरडे को मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में मैं लिगेंड के वर्गीकरण का दूसरा आधार पढ़ाऊंगा, और लिखकर भी छोड़ा था। दूसरा आधार जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स है, वो आधार है लिगेंड अणु में, लिगेंड अणु में उपस्थित, लिगेंड अणु में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, इट मीन्स लिगेंड अणु या आयन, वो अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है।
उसमें कितने ऐसे परमाणु है जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। किसको? केंद्रीय धातु आयन से। अगर एक दाता परमाणु है तो वो एक दंतुक मोनोडेंटेट, दो दाता परमाणु है द्विदंतुक बाइडेंटेट, तीन दाता परमाणु है त्रिदंतुक ट्राइडेंटेट एज वेल एज ऐसे ऐसे। अर्थात मैं इसके एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाऊंगा। ये मैंने आपको बोला है। सबसे पहले ले रहा हूं मैं नंबर 1 या ए ले लिया, जिसको हम बोलेंगे एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड मोनोडेंटेट, एक दंतुक मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड अणु या आयन जिनमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हों, ये ऋणावेशित हो सकते हैं, धनावेशित हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। इसमें तीनों आयन तीनों प्रकार टाइप आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, ये एक दंतुक का उदाहरण। जल H2O, नॉन पेयर दो है बच्चों, ध्यान दें इस पे कृपया करके, टेंशन है। जल में ऑक्सीजन परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन पेयर। दो होते हुए भी एक दंतुक है। यहाँ लॉन पेयर कितना? एक। अमोनिया में कह रहा हूं, फिर भी कैसा है? एक दंतुक। और यहाँ लॉन पेयर कितने हैं? 2, फिर भी ये कैसा है? एक दंतुक। एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ही अपना त्याग सकता है। इसी प्रकार एज वेल एज उदासीन अणुओं मैंने पहले ले रहा हूं मैं हाइड्रोजीन NH2NH2, ये बोर्ड में आया हुआ है, कई बार आ भी सकता है। बच्चों आप कंफ्यूज नहीं हुए, इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। बट मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ये लिगेंड कैसा है, टाइप्स ऑफ लिगेंड कैसे, दाता परमाणु संख्या के आधार पे। यहाँ पर भी 2 लॉन पे, 2 नाइट्रोजन परमाणु पे। कई बुक्स में ये लिखा हुआ भी है द्विदंतुक है, बट ये नहीं है द्विदंतुक, ये बोर्ड में आया हुआ है। आप इसको एक दंतुक के खाते में ही पढ़ेंगे, उसमें याद करेंगे। हाइड्रोजन कैसा लिगेंड है? एक दंतुक। और भी होंगे पिरीडिन, फॉर एग्जांपल पिरीडिन C5H5N, ये पिरीडिन। इसका फॉर्मूला बोला स्ट्रक्चर बेंजीन के हिसाब से, तो बेंजीन के हिसाब से इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, डबल सिंगल फिर डबल सिंगल फिर डबल बॉन्ड, और ये लॉन्ग पे ये पिरीडिन का ही बनाया नहीं। ये भी मोनोडेंटेट, एक दंतुक है। चलो एक दंतुक में उदासीन अणु लिए, अब मैं ले रहा हूं और ऋणावेशित Cl-1 एक दंतुक, SO4-2 एक दंतुक, SO3-2 एक दंतुक, साइनाइड एक दंतुक, ये एक दंतुक के होगा। नाइट्रेट एक दंतुक, NO3-1 एक दंतुक, NO2-1 एक दंतुक, और एज वेल एज। अगला जो ले रहा हूं उदाहरण वो है, इसका नाम है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, इट मीन्स नाम से ही विदित है बच्चों। द्विव मीन्स 2, द्वि दंतुक, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, द्विदंतुक इसकी परिभाषा, ऐसे लिगेंड अणु या आयन जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो। ऐसे लिगेंड अणु या आयन, वो अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। अणु या आयन जिनमें 2 दाता परमाणु पाए जाते हैं। दाता परमाणु का मतलब बार बार समझने की जरूरत नहीं है, जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले या कर सकते हैं, जिनमें 2 दाता परमाणु पाए जाते हैं। द्विदंतुक लिगेंड कहलाते, द्विदंतुक लिगेंड कहलाती है। फिर इसका आगे एग्जांपल सुनिए, द्विदंतुक लिगेंड, और इसी लैंग्वेज में आगे थोड़ा और जोड़िए, तथा द्विदंतुक लिगेंड
दीर्घ लिखें केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन से बंधित होकर बंध वलय, बंधनी बंध क्लोज, बंध वलय जिसको किलेट वलय भी बोलते हैं, बंध वलय, किलेट वलय का निर्माण, किलेट वलय का निर्माण करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन।